आलमी दुनिया में इस वक्त 20 ममालिक ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। बर वक्त इकदाम न किए गए तो बड़ी तबाही हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बैनुल-अक़वामी ज़रई तरक्याती फ़ंड की तकरीब से खिताब। कहा, कोरोना की वजह से दुनिया भर की सनतें मुश्किलात का शिकार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट इलेक्शन के लिए अरकान को ख़ुसूसी टास्क दे दिया। वज़रा को मुतहरिक रहने की हिदायत। पार्टी अरकान को कामयाब बनाने के लिए मुहिम चलाने। काबीना इजलास में यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात पर बहस। इमरान खान का जबरी गुमशुदगियों को रोकने के लिए फौरी कानून लाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने बारे सदारती रेफरेंस पर समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि जिस जमात की जितनी नशिस्तें बनती हैं मिलनी चाहिए, किसी जमात को कम सीटें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए कि वोट ता कयामत ही खुफिया रहता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि शफाफ इलेक्शन कराने की पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर होगी। हुकूमत की मुसलसल जिद्दोजहद रही कि हर इलेक्शन शफाफ हों। 1973 के बाद जो भी इलेक्शन हुए उनकी शफाफियत पर एतराज़ होता रहा। इलेक्शन शफाफ और गैर जानिबदार होंगे तो सबका एतबार होगा। कौम जान गई है कि ओपन बैलेट इंतखाबात के मुखालिफ कौन हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत की काबीना मीटिंग के बाद भी मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इंतखाबात में शमूलियत के लिए काम कर रहे हैं। लापता अफराद के लवाहिकीन सड़कों पर बैठे हैं। ये लोग इज्जत वाले लोग हैं। मरियम नवाज कहती हैं, ओपन बैलेट अदालत ले जा सकते हैं तो ये मामला भी लेकर जाएं। वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड हैं, फिर भी आवाम का ख्याल रखना चाहिए। इक़्तिदार से पहले बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं। इंसान की बातें उसका पीछा कब्र तक करेंगी। जाली राजकुमारी एक बार फिर इदारों पर हमला आवर है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, इदारों को मुतनाज़े बनाकर अपना उल्लू सीधा करना जाली राजकुमारी के खानदान का वतीरा है। पीडीएम का अंजाम इबरतनाक नजर आ रहा है। कहा, करप्ट सियासतदानों का कोई मुस्तकबिल नहीं। जाली शेर सेनेट इलेक्शन में गीदड़ साबित होंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द अमल। तब्दीली वाले कौम को चूना लगा रहे हैं और खुद लालची सुपारी वाले पान खा रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन मुतनासिब बना दिया। पीडीएम चोर दरवाजे से आइन की तरमीम की मुखालफत करती है। राजा परवेज अशरफ ने कहा, यूसुफ रज़ा गिलानी को उम्मीदवार बनने के बाद हुकूमत के पसीने छूट गए। कौमी असम्बली के अरकान मेरिट पर फैसला करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, शाहिद खकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ ना होते तो उनके कागजात मुस्तरद हो जाते। विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी को अदालतों की वजह से धचका लगा है। जजिस से हाथ जोड़कर कहता हूं कि डिजिटल मीडिया के केस ना सुना करें या कुछ वक्त यूनिवर्सिटी में लगा लें। 2014 के अदालती फैसलों के बाइस डिजिटल कंपनी से हमारा ताल्लुक खराब हुआ। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का मामला। अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुमे को दोबारा पेश होने का हुक्म। हलीम आदिल शेख को दहशतगर्दी एक्ट के तहत ATC पहुंचाया गया। पुलिस की जानिब से हलीम आदिल शेख की 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की गई। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को मज़ीद 3 मुकदमात में बरी कर दिया गया। उज़ैर बलोच इससे कबल भी 5 मुकदमात में बरी हो चुका है। मुलजिम के खिलाफ अब भी 49 से ज़ायद मुकदमात ज़ेरे समाअत हैं। खुशाब में बोताला के करीब वैन और ट्रक में तसादुम, खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नारोवाल से लाहौर आने वाली मुसाफिर वैन धुंध के बाइस उलट गई, 2 अफराद हलाक, 17 जख्मी हो गए।
फैसलाबाद कारखाना बाजार में तेजाब गर्दी। 3 बहन भाई झुलस गए, नामालूम शख्स तेजाब फेंक कर फरार। मुतासरीन एलाइड अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुतासरीन में 12 साला यूसुफ, 14 साला खदीजा, 17 साला आमिना शाह। मुल्क भर में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन की मुहिम जारी। पहले मरहले में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन की जा रही है। एनसीओसी के तमाम फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स वैक्सीनेशन यकीनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। असद उमर कहते हैं फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में कोरोना के बाद जारी मौलिक वायरस ने मजीद 56 जिंदगियां निगलनी। अमवात की मजमूई तादाद 12,436 तक जा पहुंची। फाल केसेस 26,008 हो गए। 5,28,545 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं।